पिछले 1.5 साल से अधिक से सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान फिलहाल लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनका पोस्ट कोरोना ट्रीटमेंट चल रहा है। उधर रामपुर में आजम खान द्वारा स्थित जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार तोड़े जाने के आदेश के खिलाफ रामपुर जिला जज की अदालत में दायर की गई आजम खान की अपील खारिज हो गई। अब किसी भी समय प्रशासन जौहर यूनिवर्सिटी का मेन गेट गिराए जाने की कार्रवाई कर सकता है। 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के रूप में अतिक्रम बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता आकाश सक्सेना हनी ने जौहर यूनिवर्सिटी के गेट गिराए जाने के लिए जिला प्रशासन को शिकायत के आधार पर एसडीएम सदर रामपुर की अदालत में एक मुकदमा चला था, जिस पर एसडीएम सदर ने जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को सरकारी संपत्ति पर अतिक्रम मानते हुए गिराए जाने के आदेश पारित किए थे। इन्हीं आदेशों के विरुद्ध जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंध द्वारा रामपुर के जिला जज की अदालत में एक अपील दायर की थी, जो आज खारिज कर दी गई। इस बाबत भाजपा नेता आकाश सक्सेना हनी ने बताया कि जिला जज की अदालत से आजम खान की अपील खारिज हो जाने के बाद अब एसडीएम सदर द्वारा 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी के गेट तोड़े जाने का आदेश प्रभावी हो गया है। आकाश सक्सेना ने जिला प्रशासन से अपील की है कि यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़कर सरकारी भूमि और पीडब्ल्यूडी द्वारा 13 करोड़ की लागत से बनाई गई सड़क पर से अतिक्रम क्षेत्र हटाए जाएं। इस संबंध में वादी आकाश सक्सेना हनी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया, देखिए 2019 में इसमें हमारे द्वारा एक शिकायत की गई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो गेट बना हुआ है वो सरकारी भूमि पर है। वो जो उसकी सड़क है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है, लगभग 13 करोड़ से लागत की वो सड़क बनवाई गई थी। उस पर ये जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बना हुआ था। हमने इसकी शिकायत की और तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी साहब की कोर्ट में ये वाद दर्ज हुआ था। वहाँ से एसडीएम सदर ने उस गेट को के विरुद्ध जो की गई थी शिकायत थी उसको सही पाया और गेट को तोड़ने के आदेश दिए थे। उसके बाद आजम खान और उनका पक्ष इस फैसले के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद वहाँ 2 वर्ष तक इसकी मामले की सुनवाई चली। उन्होंने अपना पक्ष रखा, हम लोगों ने अपना पक्ष रखा और आज उनकी दोनों अपीलों को वो खारिज कर दिया गया है। उस खारिज करने के बाद एसडीएम का जो 2 साल का पुराना आदेश है वो अब ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और मैं अब प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि उस आदेश, चूँकि वो आदेश अब पुराना वैसा ही है, तो गेट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर से उस गेट को तुरंत तोड़ा जाए। तो जो जौहर यूनिवर्सिटी का मेन गेट है ये वो तोड़ा जाए। देखिए मेन गेट ये हो चाहे कुछ हो, अतिक्रमण किया हुआ है, वहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनको आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस गेट को वहाँ से हटाया जाए। हमारी मांग ये थी कि पीडब्ल्यूडी की जो सड़क बनी हुई है उस सड़क को खाली किया जाए, तो उसमें चाहे वो गेट हो या कुछ और हो उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। तो किसकी कोर्ट से आदेश हुआ है? ये डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में वहाँ से इनकी अपीलों को खारिज किया गया है और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। अपील क्या की? एसडीएम के कोर्ट के अगेंस्ट गए थे। अपील में आमतौर पे आदमी छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट में जाता है, उसी कार्रवाई के तहत ये लोग डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गए थे और वो अपीलें उनकी आज खारिज की गई हैं। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।